तो फ्री रिसोर्सेज की मदद से एटलासियन, जस्पे, बीन में मिलन, TCS, इन्फोसिस एंड ऐसी ही बहुत सारी कंपनीज में जॉब ऑफर्स क्रैक करना इम्पॉसिबल तो लगता है, बट एक्चुअली में है नहीं। हाय एवरीवन, आई एम हर्षित रेहन एंड आई एम वर्किंग एट एटलासियन एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एंड मैंने अपने कॉलेज टाइम में सिर्फ फ्री रिसोर्सेज की मदद से ही 5+ जॉब ऑफर्स क्रैक किए थे। एंड आई नो आप में से भी काफी सारे लोग हैं जो या तो अभी कॉलेज में हैं या फिर अपने करियर के इनिशियल स्टेजेस में हैं। एंड सबको ही एक डिसेंट प्लेसमेंट चाहिए जहां पर पैकेज भी अच्छा हो एंड साथ ही साथ बेनिफिट भी काफी सारे हो। बट इसके लिए किसी भी पेड कोर्स को परचेज नहीं करना चाहते, क्योंकि वो यूजफुल होंगे या नहीं होंगे ये हमें पहले नहीं पता चल सकता। एंड इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको उन सारे फ्री रिसोर्सेज के बारे में बताऊंगा जो मुझे मेरे कॉलेज में पता चले थे एंड जिनकी मदद से मैं अपनी DSA, CS फंडामेंटल्स, प्रोजेक्ट्स, रेज्यूमे, एप्टीट्यूड इन सब चीजों को प्रिपेयर कर पाया था। एंड आई एम श्योर ये सारे रिसोर्सेज आपकी भी उतनी हेल्प करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट बाय नोइंग आवर फ्री रोड मैप टू प्लेसमेंट। सो प्लेसमेंट्स की प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट करी थी अपने कॉलेज के सेकंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में तो मैं प्लेसमेंट्स के बारे में सोच ही नहीं रहा था, तब मेरी लाइफ का गोल ही अलग था। मुझे अपने कॉलेज में ECE ब्रांच मिली थी एंड मुझे किसी ने बताया था कि CS एंड IT ही बेस्ट ब्रांचेस होती हैं। एंड इसीलिए अपने फर्स्ट ईयर में पूरा फोकस मैं ब्रांच अपग्रेड कराने में ही लगा रहा था कि मैं किसी तरीके से CS या IT ब्रांच में चला जाऊं। एंड फाइनली सेकंड ईयर में जब मैंने IT ब्रांच ज्वाइन करी तो मेरे आसपास का पूरा माहौल ही चेंज हो गया। मेरे सारे बैचमेट्स, सारे क्लासमेट्स कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे थे, कोड शेफ कोड फोर्सेस में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। एंड इसीलिए उन्हीं को देखकर मैंने भी कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट किया, जो मुझे ऑब्वियसली समझ में नहीं आई थी क्योंकि मैंने उससे पहले कभी DSA कर ही नहीं रखी थी। एंड फाइनली मैंने उसे क्विट कर दिया था एंड मुझे लगा कि मुझसे कभी DSA हो ही नहीं सकती, ये मेरे बस की बात ही नहीं है। बट इसके बाद जो हुआ वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। उस साल मेरे कॉलेज के सीनियर्स की प्लेसमेंट्स स्काई रॉकेट कर चुकी थी। बहुत सारे बच्चों को माइक्रोसॉफ्ट, Amazon जैसी बिग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज से ऑफर्स मिल रहे थे विद पैकेजेस ऑफ 40 lakhs, 50 lakhs एंड मच मोर। ये सब सुन के मैं तो बिल्कुल सरप्राइज ही हो गया था, क्योंकि इतने अमेजिंग पैकेजेस एज अ फ्रेशर मिल सकते हैं ये मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था। हमारे कॉलेज में जितने भी सीनियर्स को अमेजिंग पैकेजेस मिले थे उन सबका एक जूनियर के साथ सेशन कराया गया ताकि हम सबको भी थोड़ी नॉलेज मिल सके कि अच्छे पैकेजेस कैसे ग्रैब करने हैं। उस सेशन के बाद मैं उनमें से एक सीनियर से पूछने चला गया था कि बेस्ट प्लेसमेंट्स ग्रैब करने के लिए मुझे कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने होंगे। एंड उन्होंने मुझे जो आंसर दिया उसी आंसर की मदद से मैं इतनी अमेजिंग प्लेसमेंट्स क्रैक कर पाया था। सो इसीलिए अब जानते हैं उस आंसर के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल एंड दैट इज DSA की प्रिपरेशन मैंने पेप कोडिंग के YouTube चैनल से स्टार्ट करी थी। वहां पर आपको DSA बिल्कुल बेसिक से सिखाई जाती है एंड दैट टू इन जावा लैंग्वेज। तो आपके जावा के बेसिक्स भी क्लियर हो जाएंगे, आपको सारे डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पता चल जाएगा एंड इसके साथ साथ आपकी लॉजिक बिल्डिंग भी काफी अमेजिंग हो जाएगी। ओवरऑल आपकी काफी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। देन इसके बाद और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मैं चला गया था इंटरव्यू बिट एंड लीड कोड के प्लेटफॉर्म्स पर। इंटरव्यू बिट पर अगर आप प्रोग्रामिंग कोर्स चेकआउट करोगे देन वहां पर आपको हर एक डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड काफी मिनिमल क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिनको प्रैक्टिस करने से आपकी डेटा स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग और इंप्रूव हो जाएगी। एंड लीड कोड पर अगर आप टॉप 150 इंटरव्यू क्वेश्चंस की लिस्ट को सॉल्व कर लोगे देन आपकी इंटरव्यू स्पेसिफिक प्रिपरेशन और इंप्रूव हो जाएगी। देन इसके बाद मैंने स्ट्राइवर की SG शीट भी फॉलो करी थी ताकि मैं DSA के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकूं। उस शीट में अराउंड 180 क्वेश्चंस हैं, जिसके साथ साथ उनकी वीडियो सोल्यूशंस भी हैं। एंड उन सोल्यूशंस को देखकर आपको ये समझ में आ जाता है कि इंटरव्यू में आपको DSA क्वेश्चंस को आंसर कैसे करना है। ओके, DSA की प्रैक्टिस करते टाइम मुझे डायनामिक प्रोग्रामिंग सबसे ज़्यादा मुश्किल लगा करती थी। एंड इसकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर करने के लिए मुझे जो बेस्ट रिसोर्स मिला दैट वाज आदित्य वर्माज DP प्लेलिस्ट ऑन YouTube। इसके अंदर अराउंड 50 वीडियोस हैं एंड उसके अंदर आपको DP इतने बेस्ट तरीके से सिखाई गई है कि आप कभी भूल ही नहीं सकते। सो इसीलिए मुझे वो काफ़ी अच्छा रिसोर्स लगा था एंड आपको भी वो डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। तो ये सारे रिसोर्सेज थे जिनकी मदद से मैं अपनी DSA की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर पाया था। देन इसके बाद आते हैं CS फंडामेंटल्स पर, जिसके अंदर हमारे टॉपिक्स आते हैं DBMS, नेटवर्किंग, सिस्टम डिज़ाइन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। इनको हम काफ़ी बार इग्नोर कर देते हैं बट ये एक्चुअली में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जब मेरी DSA की प्रिपरेशन अच्छे से हो गई थी तब मैंने इन थ्योरी टॉपिक्स पे फोकस करना स्टार्ट किया एंड इनको पढ़ने के लिए जो बेस्ट रिसोर्स मुझे मिला था दैट वाज नॉलेज गेट का YouTube चैनल। इस चैनल पर आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट वीडियोस मिल जाएंगी जो कि अराउंड 10 मिनट्स की होती हैं, जिनको देखना भी आसान है क्योंकि जल्दी खत्म हो जाती हैं एंड इसके साथ साथ उनका एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी अमेजिंग है। आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाता है उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। मैं इन सारी वीडियोस को देखकर अपने नोट्स बना लिया करता था एंड अगर किसी टॉपिक की वीडियो नहीं अवेलेबल है देन मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को Geeks for Geeks से जाकर पढ़ लेता था। सो बेसिकली इन दोनों रिसोर्सेज की मदद से मैं अपनी CS फंडामेंटल्स की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर पाया। देन इसके बाद बात करते हैं एप्टीट्यूड की, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है फॉर सर्विस बेस्ड कंपनीज लाइक TCS, इन्फोसिस एटसेट्रा। जब मैंने TCS एंड इन्फोसिस के एग्जाम्स दिए थे तब मैंने भी एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन करी थी
एंड इसकी प्रिपरेशन के लिए जो मुझे बेस्ट रिसोर्स लगा था दैट वाज प्रेप इंस्टा। प्रेप इंस्टा एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पर सारी सर्विस बेस्ड कंपनीज के एप्टीट्यूड क्वेश्चंस की प्रिपरेशन काफी अच्छे से कराई जाती है एंड इसीलिए आप भी इस रिसोर्स को चेकआउट कर सकते हो फॉर योर एप्टीट्यूड प्रिपरेशन। देन इसके बाद आते हैं प्रोजेक्ट्स पर, जिनको अच्छे से बनाने की वजह से मेरे रिज्यूमे स्टैंड आउट भी कर पाया था एंड काफ़ी सारे इंटरव्यूज ऐसे थे जिसके अंदर मुझसे सिर्फ प्रोजेक्ट से ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो इसीलिए आपको भी अपने प्रोजेक्ट्स पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि मैंने प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट कहाँ से किया था, देन उसके लिए मैंने यूट्यूब पर कुछ वीडियोस देख ली थी ऑन हाउ टू इम्प्लीमेंट बेसिक प्रोजेक्ट्स लाइक टू डू ऐप, जीरा ऐप, एक्सेल क्लोन एटसेट्रा। एंड इन सारे प्रोजेक्ट्स को बनाने के बाद मुझे एक बेसिक प्रोसेस समझ में आ गया था ऑफ फ्रंट एंड, बैक एंड, एपीआई कॉल्स एटसेट्रा। बट इसके बाद मुझे अपने पर्सनल प्रोजेक्ट भी बनाने थे, क्योंकि उन सीनियर ने मुझे एडवाइस किया था कि बहुत सारे बच्चे यहीं पर गलती करते हैं कि दूसरे के प्रोजेक्ट्स कॉपी कर लेते हैं एंड अपना कोई खुद से प्रोजेक्ट नहीं बनाते। इसी की वजह से उनका रिज्यूमे स्टैंड आउट नहीं कर पाता एंड उन्हें इंटरव्यू प्रोसेस के अंदर बैठने का भी चांस नहीं मिलता। सो इसलिए हमें एक अपना पर्सनल प्रोजेक्ट भी बनाना चाहिए जो कि एक एक्चुअल रियल प्रॉब्लम पर बेस्ड हो। सो इसीलिए मैंने अपने आप से क्वेश्चंस पूछे कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो मैं फेस करता हूँ एंड जिनको मैं सॉल्व भी कर सकता हूँ बाय मेकिंग अ प्रोजेक्ट। सो इसके मुझे 2 आंसर्स मिले थे एंड उन दोनों आंसर्स के बेसिस पर मैंने 2 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाए थे। फर्स्ट वॉज न्यूज मेनिया एंड सेकंड वॉज इंटर्नशाल ऑटोमेशन। एंड ये दोनों ही काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स थे जिनको मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स भी यूज करा करते थे। एंड इन प्रोजेक्ट्स को जब मैंने अपने रिज्यूमे के अंदर ऐड किया तो मेरा रिज्यूमे स्टैंड आउट भी हो पाया था एंड काफी सारे इंटरव्यूज के अंदर इंटरव्यूअर्स ने इन प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे थे। तो इसीलिए आप भी अपने प्रोजेक्ट्स बनाने पर डेफिनेटली फोकस करना। देन इसके बाद बारी थी रिज्यूमे बनाने की। रिज्यूमे बनाना कहाँ से स्टार्ट करना है इसका मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो इसलिए मैं डायरेक्टली यूट्यूब पर चला गया था एंड वहाँ पर मैंने सर्च किया बेस्ट रिज्यूमेज फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। एंड वहाँ पर मुझे बहुत सारी वीडियोस मिल गई थी जहाँ पर डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने अपने रिज्यूमे अपलोड कर रखे हैं जो कि एक्चुअली में डिफरेंट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में, डिफरेंट सर्विस बेस्ड कंपनीज में सिलेक्ट भी हो रखे हैं। सो इसीलिए मैंने उन सारी वीडियोस को देखा एंड वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी थी, क्योंकि उन वीडियोस के अंदर मुझे रिज्यूमे के टेम्पलेट्स भी मिल जाया करते थे। एंड उन सारे टेम्पलेट्स में से जो टेम्पलेट मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मैंने उसी पर अपना रिज्यूमे बना लिया था। एंड फाइनली रिज्यूमे बनाने के बाद मैंने ऑनलाइन उसका ATS स्कोर भी चेक कर लिया था जो कि 60 से ऊपर था, विच इज़ अ डिसेंट ATS स्कोर, राइट। सो इस तरीके से मैंने अपना रिज्यूमे तैयार किया। एंड अब फाइनली बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, एंड दैट इज मॉक इंटरव्यूज। मॉक इंटरव्यूज हम सभी को देने चाहिए, स्पेशली अगर आपने आज तक कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया है तो मॉक इंटरव्यू आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। आप सभी को लगेगा कि मॉक इंटरव्यूज ऐसी हमारी क्या ही हेल्प कर देंगे, हमें DSA आती है, हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, तो हम इंटरव्यूज के अंदर सारे क्वेश्चंस आराम से आंसर कर ही पाएंगे। दिक्कत कहाँ आएगी? दिक्कत यहीं पे आएगी कि इंटरव्यू है वो। इंटरव्यूज के अंदर आपको अलग सी एंग्जाइटी होती है, अलग सी नर्वसनेस होती है जिसको आप नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करते हुए नहीं फील करोगे। एंड इस नर्वसनेस में, इस एंग्जाइटी में अपने थॉट्स एक्सप्रेस करना, इंटरव्यूअर के क्वेश्चंस आंसर करना, इंटरव्यूअर के क्वेश्चंस आंसर करते करते कोड लिखना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। मुझे भी ये मॉक इंटरव्यूज ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगते थे, बट फाइनली जब मैं इंटरव्यूज के अंदर रिजेक्ट होने लगा तब मुझे पता चला कि इंटरव्यू के अंदर मैं अपने थॉट्स को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, अपने कोड को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। एंड इसीलिए मैंने मॉक इंटरव्यूज देने का ट्राई किया। एंड मॉक इंटरव्यूज मैंने किसी सर या प्रोफेशनल को नहीं दिए, हम 3 दोस्त थे एंड हमने आपस में ही एक दूसरे का मॉक इंटरव्यू लेने का ट्राई किया। हम एक दूसरे को ही DSA के क्वेश्चंस दे दिया करते थे एंड उस पर रेपिटेटिव क्वेश्चनिंग भी करते थे कि इस पर्टिकुलर DSA क्वेश्चन की अप्रोच क्या होगी, आपने ये अप्रोच क्यों ली, इस पर्टिकुलर अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसमें क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन सब की वजह से मुझे अपने थॉट्स को अच्छे से एक्सप्रेस करना आया एंड फाइनली मैं इंटरव्यूज को क्लियर भी कर पाया था। ओके, सो आप भी ये सिमिलर मेथड यूज कर सकते हो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ही अपने मॉक इंटरव्यूज दे सकते हो। ओके, सो दीज वर ऑल द रिसोर्सेज एंड मेथड्स जो मैंने यूज करे थे फॉर गेटिंग द बेस्ट प्लेसमेंट ऑफर्स। एंड इस पूरी जर्नी में मैंने 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें सीखी। सबसे पहली थी कि आपको सबसे स्मार्टेस्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको बस कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करने की जरूरत है, आप सब कुछ अचीव कर लोगे। एंड द सेकंड थिंग वाज कि आपको एक्सपेंसिव पेड कोर्सेज लेने की भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ राइट फ्री कोर्सेज चाहिए एंड आप उनकी मदद से भी बेस्ट प्लेसमेंट्स क्रैक कर सकते हो। ओके, एंड अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो देन इसका मतलब आप ऑलरेडी 90% ऑफ द बच्चों से आगे हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो इतने सारे रिसोर्सेज देखकर ऑलरेडी गिव अप कर चुके होंगे। सो ये काफ़ी अच्छी बात है एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आज की इस वीडियो से कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस इज हर्षित साइनिंग ऑफ। टेक केयर एवरीवन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड बी फोकस्ड।